हेलो एवरीवन, आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। अगर आप एंजल वन पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अगर आपने एंजल वन पे स्टॉक्स को खरीद के रखा है और आपको पता नहीं है जब कभी भी आप किसी भी स्टॉक को सेल करते हो तो आपका पूरा पैसा आपको नहीं मिलता है। इसका रीज़न क्या होता है और इसका पैसा कब मिलता है, स्टॉक सेल करने के बाद आपको पूरा पैसा कब मिलता है, ये सब कुछ आज के वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, लाइव बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिए। और सबसे पहले तो गाइस, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको एंजल वन रिलेटेड सारे वीडियोस, सारे टॉपिक रिलेटेड, सारे डाउट आपके कुछ भी हो गए वो सारे वीडियोस आपको मेरे चैनल पे ज़रूर मिल जाएंगे। ज़रूर चेकआउट करिए। और अभी यहाँ पे देख सकते हो, ये मेरा पोर्टफोलियो साइड में आपको दिख रहा होगा। अभी इसमें टाटा मोटर्स में प्रॉफिट चालू है 12,000 रुपये का, टाटा पावर में चालू है, भेल में चालू है, जोमेटो में चालू है। फॉर एग्जांपल कि अभी मुझे जोमेटो का शेयर सेल करना है और मेरा प्रॉफिट कितना है 4,105। ठीक है, तो टोटल में कैलकुलेशंस आपको बताऊंगा, आप ज़रूर इसको नोट डाउन करके रखें और याद रखें जब कभी भी आप किसी भी स्टॉक को सेल करते हैं तो। अब अगर मैं जोमेटो पे क्लिक करता हूँ, अभी आप देखोगे तो जो मेरा इन्वेस्टेड वैल्यू कितना था 7,997 रुपीज़ का। अभी प्रॉफिट मिला के कितना हो चुका है वो 12,102 रुपीज़ का। ठीक है, अगर मैं आज इसको सेल करता हूँ, मेरे क्वांटिटी कितनी है 63 क्वांटिटी अभी तक मैंने इस स्टॉक को खरीद के रखा है। अगर मैं इसको सेल पे क्लिक करता हूँ, नंबर ऑफ शेयर्स मुझे कितने सेल करना है, तो टोटल मैं पूरे शेयर्स को सेल करना चाहता हूँ। मुझे चार्जेस कितना देना पड़ेगा वो आपको यहाँ पे दिखेगा। मेरा जो टोटल मैंने बताया 12,102 रुपये आपको मुझे प्रॉफिट हो रहा है टोटल। ठीक है, अगर मैं 63 इंटू 192.10 रुपीज़ के हिसाब से अगर मैं सेल कर रहा हूँ तो मुझे इतना पैसा मिलना चाहिए। ठीक है, उसमें से मेरा जो टैक्सेस होगा, जो चार्जेस होगा, वो कितना कटेगा 12.57 रुपीज़ का यहाँ पे मेरा चार्जेस कटेगा 12.57, प्लस मुझे यहाँ पे डीपी चार्जेस देना पड़ेगा 23.60। ठीक है, तो यहाँ पे लगभग मुझे कितना चार्जेस देना पड़ेगा यहाँ पे, अगर मैं इसको प्लस कर लूँ तो ठीक है, मुझे यहाँ पे 36 रुपीज़ का चार्जेस, डीपी चार्जेस पकड़ के मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा। तो मान के चलिए कि मुझे यहाँ पे 12,000 रुपये का प्रॉफिट अप्रॉक्स मुझे मिल रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसको सेल करता हूँ तो मुझे पूरा पैसा सेम डे नहीं मिलेगा। यहाँ पे आप नीचे देखोगे तो यहाँ पे क्या लिखा है, चार्जेस अबव आर अप्रोक्सीमेट, एक्चुअल चार्जेस विल रिफ्लेक्ट ऑन T+1 डे। मतलब अगर आपने आज इस स्टॉक को सेल किया T+1, आज और कल का दिन छोड़ के जो भी आपका पैसा होगा वो पूरा आपको आपके अकाउंट में दिखेगा, ट्रेडिंग बैलेंस में दिखेगा। अगर आपने अभी स्टॉक को सेल किया तो आपको 80% अमाउंट इसमें से मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल कि 12,000 का अगर हम 80% पकड़ते हैं, ठीक है, 10,000 का 80% पकड़ के चले कि 8,000 होगा। ठीक है, 12,000 का 9,000, तो 12,000 में से मुझे 9,000 रुपये सेम डे मुझे मिल जाएंगे, और जो बाकी के 3,000 रुपये हैं इसमें से जो भी चार्जेस है, डीपी चार्जेस, अदर चार्जेस कट पिट के आपको T+1 डे, मतलब 2 दिन पकड़ के चलिए, आज का दिन, कल का दिन, उसके थर्ड डे आपको ये आपके ट्रेडिंग बैलेंस में दिखेगा। तब तक आपका अमाउंट आपको ब्लॉक में शो होगा। ब्लॉक में कहाँ शो होगा मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको आपके जैसे आपने ये स्टॉक को सेल कर दिया, आपको सिंपली आपके अकाउंट में जाना है, ट्रेडिंग बैलेंस में क्लिक करना है। यहाँ पे अगर आप नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा आपका ओपनिंग बैलेंस, आपको यहाँ पे दिखेगा, और आपका यूटिलाइज अमाउंट यहाँ पे आपको दिखेगा, या यहाँ पे आपको लिखा रहेगा अदर ब्लॉक अमाउंट, तो उसके सामने आपका नंबर लिखा रहेगा। एक स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पे लगा दूंगा ताकि आपको उसमें से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ट्रेडिंग बैलेंस भी पूरा दिखेगा। अगर आप दोनों को प्लस करोगे, ठीक है, आपका ओपनिंग बैलेंस को प्लस करोगे और ब्लॉक अमाउंट को प्लस करोगे तो टोटल आपको, जैसे मैंने बताया, 12,102 रुपीज़ का मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखेगा अगर मैं उसको सेल करता हूँ तो। ठीक है, तो कुछ अमाउंट आपको T+1 डे के बाद ही आपको दिखेगा। सेम डे आपको 80% अमाउंट मिलेगा। आप जो भी स्टॉक को सेल कर रहे हो तो 1,000 रुपये के स्टॉक सेल कर रहे हो तो 800 रुपये आपको सेम डे दिखेगा। 200 रुपये जो बचे हुए हैं वो 2 दिन बाद आपको ट्रेडिंग बैलेंस में ऐड हो जाएंगे, उसमें के जो भी चार्जेस वगैरह कट पिट के। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, मेरा पैसा गया कहाँ गायब हो गया, ये नहीं पता होता है। उसमें डीपी चार्जेस भी कटता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसका सेपरेट वीडियो बना के रखा है, ज़रूर चेकआउट करिएगा। इस वीडियो में इतना ही गाइस। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा कि
T+1 डे में आपका पैसा आता है। कैसे आपका पैसा आता है, क्यों आता है, इसका रीज़न मैंने बता दिया। ये सेबी का रूल है T+1 डे का। आने वाले समय में सेम डे आपका सेटलमेंट होगा आपके फंड का। तो अभी तो T+1 डे का सेटलमेंट है, पहले T+2 डेज का था, अभी ये कम हो चुका है, T+1 डे का हो चुका है। T+1 मतलब 2 दिन पकड़ के चलिए आप, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना ये चीज़ों को लेके। अगर आपको फिर भी डाउट है तो ज़रूर आप कमेंट करके बताइए, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना के आपको और क्लियरली बताऊंगा। थैंक यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें।